बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाजरीन, पहली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। आज़ाद हुकूमत का करोड़ों की गाड़ियां खरीदना आवाम दुश्मनी है, सरदार याकूब। इस रकम से लोगों को आटे और बिजली बिलात पर सब्सिडी दी जाए। नए बजट में पंजाब की तरह कम से कम 100 यूनिट घरेलू बिजली इस्तेमाल करने वाले को मुफ्त बिजली दी जाए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बड़े सियासी आदमी ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। चंद हफ्तों में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएंगे मोहम्मद याकूब खान। सरदार याकूब साहब की नाज़रीन ये स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि अवाम को क्या क्या मुश्किलात किस तरह से आ सकती हैं। तो गाड़ियां ख़रीदना आवाम दुश्मनी है, तो फिर गाड़ियों में भरने के लिए पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा करना क्या आवाम से दोस्ती है? बिजली जो वो इस्तेमाल करते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा करना क्या आवाम दोस्ती है? तो यहाँ पर जो इस वक्त मामलात फेडरल में चल रहे हैं, अगर उसको पहले देखकर मद्देनज़र रखते हुए फिर अगर हम बात करें कि भाई हमारे एरियाज़ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं, फिर बात करें तो क्या ये मुनासिब नहीं है। चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। मेरी हुकूमत ने तमाम हलकों को मुसावाना फंड्स दिए, फारूक हैदर। गुज़श्ता साल मेहनत की, तब हमें जो खाली ख़जाना मिला था इसमें अरबों रुपए छोड़ कर गए। पुख्ता सड़कों के लिए अपोजिशन अपना हक लेने अदालत गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर और महाजरीन के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी को नाकामी में तब्दील किया गया। अली अमीन गंडापुर के दिए गए पैसे आज तक जब्त हैं। फारूक हैदर साहब का ये जो स्टेटमेंट है नाजरीन के तमाम हलकों को मुसावाना फंड्स दिए थे, और अभी की जो गवर्नमेंट है वो अगर इस मामलात में अगर हम कहें कि नरमी इख्तियार नहीं कर रही और अपनी ज़िम्मेदारियों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, तो इसके बैक पे कुछ वजूहात भी हो सकते हैं। वजूहात इन द सेंस के अभी जो बजट पेश किया गया है, पहले जो बजट था उसमें भी आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अभी जिस तरह से डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है और पहले जिस तरीके से किए गए उसमें भी आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वाकई जो फारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से अंजाम ना देते हुए जो है ना डंडे मारना और फंड्स को हलकों में सही से डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाना, इनकी अपनी नाअहली भी हो सकती है। जी नाज़रीन, इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आज़ाद जम्मू कश्मीर की लास्ट टॉप स्टोरी की जानिब। बजट पर कट लग गई, तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना तरक्याती काम होंगे। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट लगाने के मामले में नज़रसानी करे अब्दुल माजिद खान। मोदी ने जम्मू में अरबों रुपए के फंड दिए। शहबाज हुकूमत ने LOC पैकेज भी रोक लिया। वज़रा हुकूमत यहाँ पर ये जो इनकी जायज़ बात नाज़रीन यहाँ पर है, LOC के जो पैकेजेस रोक लिए गए हैं। अब जम्मू में जिस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ पर एक बात अगर मैं कह दूँ, जब मैं आई थिंक नीलम में मैं मौजूद थी, सामने LOC का वो सारा बॉर्डर नज़र आ रहा था। जम्मू साइड पे भी लाइट और उसी तरीके से बरकरार थी, लेकिन हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा शॉर्टेज यानी कि लोड शेडिंग थी। तो जो फैसिलिटीज़ उनको मिलते हैं या फिर यहाँ पर जिस तरीके से काम होते हैं उनका मुवाजना करें तो वो एक अलग चैप्टर बनता है। बट हाँ, यहाँ पर जो ये शहबाज हुकूमत जो काम कर रहे हैं, इक़दामात उठा रहे हैं, आवाम के मफादात को देखते उठाएँ तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर वज़रा जो है ना अपना बयान सामने रखना और अपने हक़ के लिए मुतालबा करने का राइट इस वक्त रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। नामवर ज़ाकिर अहल बैत और समाजी शख्सियत हाजी रज़ा की याद में ताज़ियती रेफरेंस। बज़्म इल्म फ़न के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। हाजी रज़ा मरहूम की आवाज़ में ख़ुसूसी तासीर थी। वो मजालिस व महफ़िल की रौनक थे। मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुक़र्रिरीन यहाँ पर नाज़रीन ताज़ियत पेश करते हैं पहले तो हाजी रज़ा मरहूम के लिए, और इसके अलावा सेकंड यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो बज़्म इल्म फ़न का जो प्लेटफॉर्म एक असलम सहर साहब ने क्रिएट किया है और इसको जिस तरीके से अभी तक संभाल के रखा है, बहुत ज़्यादा वो दाद के मुस्तहिक़ हैं और अपने सर बिहाफ पर बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। मामलात को समझते हैं और इस प्लेटफॉर्म को ज़िंदा रखने में असलम सहर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं आज की सेकंड स्टेटमेंट की जानिब। बल्तिस्तान में एडवेंचर टूरिज़्म के वसी मौक़े मौजूद हैं। राजा आज़म सरफरंगा जीप रैली सेहत के फ़रोग़ में संग मील साबित होगी। इस हवाले से गुफ्तो शनीद जारी है। वज़ीर तालीम
शिगर में सियाहत के नए मौके पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरफरंगा जीप रैली सियाहत के फ़रोग के लिए अहम है। वज़ीर तालीम साहब का जो है स्टेटमेंट है सियाहत के ऊपर। बिल्कुल सियाहत के लिए सबकी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक न्यूट्रल से तज्ज़िया अगर दूँ तो वज़ीर तालीम साहब तालीम के शोबे में बहुत से काम कर चुके हैं। आई थिंक सारे काम ख़त्म हो गए हैं। देखा जाए तो तालीम के भी वसी मौक़े लोग फराहम कर सकते हैं और आई थिंक कर दिया है। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि राजा नासिर साहब जो कि वज़ीर सियाहत हैं, उनके जो है ना वो हाथ बटाया जाए, उनके काम में उनको भी जो है ना हेल्प आउट किया जाए। इसलिए वज़ीर तालीम साहब का ये स्टेटमेंट है सियाहत के हवाले से। तालीम को छोड़कर तालीम के ऊपर काम हो चुका है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, अब वो काम करेंगे सियाहत के ऊपर। तो आवाम और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना बिल्कुल मुतमईन रहें कि वज़ीर तालीम साहब जो है वो पूरे जो तालीम का शोबा है उस पर जो है वो काम कर चुके हैं और अब जो है ना सियाहत के ऊपर काम करेंगे। जी नाज़रीन, तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास है। नेटको सर्विसेज से स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार। एडवोकेट मीर निसार का इस मामले पर एक्शन लेते हुए मीडिया से शिकायत बयान कर दी। कहा कि नेटको जिम्मेदार अदारा होने का सबूत देने के बजाय बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रहे हैं। ना अफसर का आवाम के दुख दर्द का एहसास, ना ही नीचे के स्टाफ को बात करने की तमीज़। ये एडवोकेट मीर निसार साहब का जो है ये शिकायत करना, यानी कि स्टूडेंट्स के परेशानी और उनके मामलात को समझकर इस पर एक्शन लेना यकीनन एक जो है बहुत अच्छा अमल है। वो अपने काम के अलावा तमाम लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर नाज़रीन हम बात करें नेटको सर्विसेज की, तो नेटको की ऑलरेडी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ और हर तरीके से आवाम परेशान हालत है। अभी चूँकि कुछ नई गाड़ियाँ सामने आई हैं, फिर ये आवाम को फैसिलिटेट करने में हमेशा नाकाम क्यों रहती है, एक बहुत बड़ा सवाल। इसके अलावा इनकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत ये है कि स्टूडेंट्स को जब परेशानी का वो शिकार होते हैं, कंप्लेंट के लिए नेटको की तरफ रुख नहीं करते, नेटको ऑफिसर्स की तरफ जो है ना ये लोग रुख नहीं करते। इसके अलावा पब्लिक को जब पैसेंजर्स को जब शिकायत होती हैं वो भी शिकायत के लिए इनके पास नहीं जाते और फिर जो है ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो वकला हज़रात की तरफ जा रहे हैं, मीडिया पर्सनस की तरफ आ रहे हैं। तो क्या ये डिपार्टमेंट वाकई बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर तो ये इस मामले में इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो यहाँ पर एमडी साहब को जो है वो होश की नाखून लेने की ज़रूरत है कि जब उनको कॉल किया जाता है कि ये परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है, ये परेशानी पैसेंजर्स को हो रहे हैं, टिकट का कोई इशू निकला है, वो गाड़ियों का कोई मसला है, तो उनका आगे से बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है कि छोटे मोटे मामलात एमडी की जिम्मेदारी नहीं है, एमडी इतने छोटे मोटे मामलात में नहीं पड़ते। तो एमडी साहब तो माशाल्लाह वो तख्त ताज पे बैठे हुए हैं, उनको जो है ना बड़े मामलात बताए जाएं। और महबूब साहब हैं ऑपरेशन मैनेजर। इस पूरे मामले में जब उनसे शिकायत की गई कि इस तरह से ये मामलात आए हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्या वजूहात हैं, सीट्स ऑलरेडी जो रिजर्व्ड हैं स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, देन उनका आगे से बयान है कि सीट्स तो मिल रही हैं। अब ऑलरेडी अगर सीट्स जो हैं वो कवर हैं, ऑलरेडी बुकड हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेटको का जो एक कोटा है बड़ा मुख्तस है, शॉर्ट सा है, लिमिटेड सा है और इससे ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और अगर कोई सहाफ़ी से उनसे सवाल करें तो वो कहते हैं कि सहाफ़ी का तो काम ही है ब्लैकमेल करना, हम किसी सहाफ़ी को जो है जवाब देने के इस वक्त पाबंद नहीं हैं। तो अगर आप सहाफ़ियों को जवाब देने के पाबंद नहीं हैं तो फिर आप किसके सवालों के जवाब देने के पाबंद थे? काइंडली ज़रा ये बताएं। एक सरकार ने आपको सरकारी नौकरी दी है, अगर मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उनको सरकारी नौकर कहा गया है। आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए एक ज़िम्मेदारी उनके हैंड ओवर की गई है, अपनी ज़िम्मेदारियों का ये इनको एहसास नहीं है और आवाम पर बोझ झाड़ते हैं, आवाम पर रोब झाड़ते हैं कि भाई जो हमारी ज़िम्मेदारी हमें करने थे, सहाफ़ी होते कौन है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे नाज़रीन सहाफ़ियों को भी बहुत से मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, गिलगित हेड क्वार्टर है, डिपार्टमेंट्स में जाएँ तो फिर वहाँ से उनके लिए ये बात सामने आना कि भाई ये तो ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं, आप एक रिस्पेक्ट ही उनको शो नहीं करते। तो फिर ये ऐसे जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑफिसर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आवाम को अगर परेशानी का शिकार वो हैं तो अपनी परेशानी को, कंप्लेंट को कहाँ दर्ज करें, क्योंकि नेटको के जो ऑफिसर्स हैं, नेटको के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं जो कि सारे मामलात डील करते हैं, वो तो कंप्लेंट सुनने को तैयार नहीं है, वो तो किसी से मुलाकात करने को तैयार नहीं है। तो फिर आवाम यानी कि पब्लिक कहाँ जाए?
चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी यहाँ पर एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इस मामले पे ज़रा नज़रसानी करें। अभी चूँकि सीज़न भी है, छुट्टियां हो गई हैं, स्टूडेंट्स ने वापस आना है और यकीनन जो हमारी यूथ है वह हमारे कौम का मुस्तकबिल है, उनको फैसिलिटेट करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। नेट को अगर बेलगाम घोड़े का किरदार यहाँ अदा करें तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा इन्वेस्टिगेट करें और जो मामला सामने आए उसके ऊपर एक्शन लें। अगर तो कोटे में कमी की वजह से आवाम परेशान है, रुल रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए काम करें और एमडी साहब से इस हवाले से डिटेल में बात करें। ये नाज़रीन चूँकि स्टूडेंट्स का मसला था तो ये मैंने डिटेल में ब्रीफ में यहाँ पर बताया है कि स्टूडेंट्स को परेशानी में डालना और उनकी परेशानी को नज़रअंदाज करना इस वक्त हमारे पूरे इलाके के लोगों की बेवकूफ़ी होगी अगर वो ये करते हैं तो। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं आज की लास्ट टॉप स्टोरी की जानिब। हैशटैग ज़रूरी ऐलान। इंतज़ामिया किसी बड़े हादसे का इंतज़ार न करे, अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कुछ खाना बदोश शहर स्कर्दू में सहराई जानवरों को लेके पहाड़ी इलाके में घुसे हैं। नाज़रीन ये सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चलाया जा रहा है और ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि कुछ खाना बदोश जो है वो जीबी में आए हैं अपने सहराई जानवरों को लेकर। ऊँट कुछ तादाद में आए हुए हैं अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो बल्तिस्तान के लोगों को हो रहा है कि ये लोग कैसे मुँह उठा के जो है वो जीबी में आ सकते हैं। माफिया इनको करार दिया जा रहा है, पूरा गैंग है और ये यहाँ पर जो है वो कुछ गलत जो है ना काम करने के लिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं। इस तरह के कुछ एलिगेशंस इनके अगेंस्ट चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। हालांकि इन खाना बदोश में के जो ग्रुप हैं इनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये इनको जंगली जानवर भी कह रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ जंगली लोग भी आए हैं। इस तरह के कुछ नाजेबा अल्फाज का भी चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी, देखें गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त किसकी जागीर है, ये यहाँ पर किसको आने से मना किया गया है। आप लोग खुद कहते हैं कि टूरिज़्म के लिए गिलगित बल्तिस्तान के दरवाज़े खुले हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक सियाती मकाम, एक अहमियत रखता है। टूरिस्ट आए, कोई अमीर आए तो फिर वो टूरिस्ट, कोई गरीब आए तो वो जो है माफिया, कोई गैंग, कोई आप लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। आप उनके अगेंस्ट ट्रेंड चला देते हो, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चला देते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पर पंजाब के लोगों ने कभी जंगली जानवर कहा जिस तरीके से आप इनको जंगली जानवर और जंगली लोग कह रहे हैं? पूरे सर्दियों के सीज़न में नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान से लोग पंजाब और पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों का रुख करते हैं। कभी आप लोगों को गिलगित बल्तिस्तान से बाहर पाकिस्तान में एंट्री से रोका गया? तो जब आप लोगों को इस तरह का बिहेवियर किसी ने नहीं आप लोगों के साथ किया तो फिर आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना अभी आदत बन चुकी है लोगों की। अब ये लोग अपने रिस्क के लिए, अपने जो इनका काम है उसको प्रमोट करने के लिए अगर आ गए हैं आपके इलाके में, तो आप लोग तो बहुत बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं इनको वेलकम करते हैं और फिर इनके जो मामलात हैं इनकी क्यों नहीं आप लोग हेल्प आउट करते हैं? देखें, अगर कहते हैं कि आप लोगों को शक है कि ये लोग माफियाज को इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरा गैंग लेकर आए हैं गलत काम के लिए, तो एजेंसीज मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर जाने के लिए भी जो है वो चेक पोस्ट मौजूद हैं। वहाँ पर बाकायदा इंक्वायरीज़ की जाती हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कौन से जो है वो सिक्योरिटी दरकार है इस वक्त? बल्कि जब टूरिस्ट आते हैं तो आप उनके ऊपर भी जो है वो इस वक्त इल्ज़ामात ये लगाते हैं कि टूरिस्ट जब आएँ हमारे कल्चर का ख्याल रखें, हमारे यहाँ पर पर्दा जो है ना वो उसको बरकरार रखें, अपने शॉर्ट शर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से मत फिरें और हमारे यहाँ के लोगों का कल्चर डिस्टर्ब ना करें। तो पहली बात कहना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो आप लोगों के इलाके में मजलिस में, मस्जिद में बैठने के लिए नहीं आते। आप लोगों का इलाका माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो इस इलाके को देखने के लिए आते हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, अच्छे लोगों को देखने के लिए आते हैं और जिस तरह का उनका अपना कल्चर है वो उसी कल्चर के मुताबिक रहेंगे। आप लोगों को अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि पाकिस्तान में एक सूबे के अंदर जाने के लिए आप लोगों को उनका कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो क्या आप लोग करेंगे? ये पाकिस्तान से बाहर अगर किसी मुल्क में आप लोगों ने जाना है तो जी आपको उनका पहनावा पहनना पड़ेगा। अगर ये रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के ऊपर लगाएं तो क्या आप करेंगे? फिर तो ये ऐसा ही है नाज़रीन के कल को लैंग्वेज पे भी ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भाई आप लोगों ने आना है तो बल्ती बोलनी है, शीना बोलना है, आपने ब्रुशिश की बोलना है, इसके अलावा अपनी लैंग्वेज आपने नहीं बोलनी। तो ये आप कैसे टूरिज़्म को जो है प्रमोट कर रहे हो, टूरिस्ट को आप लोग वेलकम कर रहे हैं?
اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا, بے پردگی یا بے حیائی ہمارے معاشرے میں ان ہو جائے گی, تو کائنڈلی ذرا اپنے معاشرے کے اوپر بھی نظر کریں نا, نظر ڈالیں. آپ وہاں کی خواتین کو بول رہے ہیں کہ شارٹ اسکرٹس میں آتے ہیں, دوپٹے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, اور بڑی بے حیائی سے وہ آ کے فوٹوگرافی ہر ایریاز میں کر کے جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کے اپنے علاقے کی جو خواتین ہیں وہ جب دوسرے ایریاز میں جاتے ہیں, ایون میں یہاں پہ صرف اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے, جب یہاں پر آتے ہیں ان کے پہناوے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. ابھی چونکہ ماڈرن دور ہے تو کون جو ہے وہ اپنے آپ کو فلی کور کر کے ہمیشہ رکھے گا؟ کیا آپ کی خواتین پورے جو ہے وہ سر پر دوپٹہ ہمیشہ ان کا ٹکا رہتا ہے, وہ اگر اسلام آباد میں بھی آتی ہیں؟ یہاں پر میرا سوال ہے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے, انکلوڈیڈ سکردو, خپول و شیگر, کھرمنگ, ہنزا, نگر, غز, دائرہ تانگیر کے لوگوں, گلگت سٹی ایون, کیا پورا جو گلگت بلتستان ہے اس کا کلچر یہ پڑتا ہے؟ آپ لوگوں نے پورا ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک ٹرینڈ بھی چلانے کی کوشش کی, آپ لوگوں نے ریلیز بھی اس حوالے سے نکالی. اپنے کلچر کو اگر ریزرو کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے آپ لوگوں نے, تو وہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. سیاح کو آپ جو ہے وہ ٹوک نہیں سکتے, آپ ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, کیونکہ وہ آپ کے کہنے پر, آپ لوگوں کے خرچے پر نہیں آ رہے ہیں. نہ آپ کی جی بی گورنمنٹ ان کا اخراجات اٹھا رہے ہیں, وہ اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کے علاقے میں پے کر کے جا رہے ہیں اس وقت. تو اگر آپ ویلکم کرتے ہیں, وارملی ویلکم کرتے ہیں, تو تھوڑا اچھے انداز میں, ہمبل انداز میں کریں. اپنے کلچر کو پریزرو کرنے کی ذمہ داری آپ کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. پاکستان کا جو ایک کلچر ہے, ایک رچ کلچر ہے, پاکستان کے لوگوں کا ہاتھ ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھیں. کسی دوسری کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے انسان اپنے گریبان میں جھانک لے. تو ٹورسٹ اس وقت گلگت بلتستان کی اگر ضرورت ہے تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان ٹورسٹ کو جو ہے نا باقاعدہ اچھے انداز میں استقبال کر کے رخصت کیا جائے. یہ ناظرین اس لیے اس پر بھی بڑا میں نے لنتھی اپنا تجزیہ دیا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ لاسٹ ٹائم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خواتین کی تصویریں جو ہیں وہ کراس لگا کے جو ہے وہ سامنے وال پیپرز پہ لگائی جا رہی تھیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے تو شارٹ شرٹس پہنے ہوئے ہیں, ان کے تو سر پہ ہی دوپٹے نہیں ہیں, یہ تو جینس پہن کے آ رہے ہیں, یہ تو شرٹ پہن کے جو ہے نا تابات لیک پر یہ پکچرز اپنے کلک کروا رہے ہیں, چنگریلا میں شارٹ اسکرٹس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر آپ انٹرنیشنل ٹورزم کو جو ہے نا بین کر دیں وہاں پر. اس طریقے سے آپ کا کلچر بھی پریزرو رہے گا. آپ جسٹ ان لوگوں کو پرمیشن دیں آنے کی اپنے علاقے میں جو کہ صرف حجاب کرتے ہیں اور اچھے انداز میں حجاب کرتے ہیں, آپ لوگوں کے اپنے کلچر کے اکارڈنگلی. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ ضرورت ہے کہ اگر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی ہے, اس طریقہ کار کو اچھے سے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.